हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि अब तक हमने आप सबको रीजनिंग का क्लास चलाया था, जिसका आप सब ने भरपूर आनंद भी लिया और मुझे प्यार भी दिया। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको पसंद आएगा और आप उसी प्यार के तहत वैसा ही प्यार इस टॉपिक पर भी देंगे। ये टॉपिक है राम जन्म या रामलला मंदिर निर्माण से संबंधित। हो सकता है कि कुछ प्रश्न आगामी जो भी पेपर होंगे उसमें कुछ प्रश्न इससे बने, क्योंकि बहुत फेमस चर्चित हुआ है ये मंदिर निर्माण। विगत 500 वर्ष पुराना ये मैटर था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फाइनल किया था। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरे 136 करोड़ देशवासियों के लिए ये हर्ष का विषय था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे धर्म या आस्था के नाम पे कोई भी निर्णय नहीं लिया था। उसका निर्णय जो भी था वो साक्ष्य के आधार पर था, और वहाँ पे रामलला का जन्म हुआ था ये सुप्रीम कोर्ट ने माना, और उस पर पूरी ज़मीन पे रामलला का आधिपत्य दर्शाया। और उसका निर्माण के जो भी ट्रस्ट बने हैं उसके कुछ मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के द्वारा उसकी नींव रख दी गई है, जिसका नींव आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया था। उम्मीद करता हूँ इसके जो भी प्रश्न होंगे बेसिक हैं, जो आपको सभी व्यक्तियों को जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, क्या हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम ये जानें कि वो है कहाँ। तो ऑप्शन देखिए आपका क्या क्या है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो हमें पता है कि अयोध्या राम मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे मतलब अयोध्या के आसपास कोई ना कोई नदी है, उसी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। तो वो देखिए, गंगा है, गंगा नहीं है। यमुना है, ये भी नहीं है, ये दिल्ली है। गंगा के किनारे बलिया अपना स्थित है, लेकिन सरयू नदी जो है वो अयोध्या के किनारे, मतलब कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है। सरस्वती हमारी विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन प्रयागराज के संगम में इनका स्थान दिखाया जाता है। ठीक है। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? ट्रस्ट के अनुसार या जो वास्तुकार है उसने जो मैप तैयार किया है उसके अनुसार पूछ सकता है कि अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी हो सकती है या कितना निर्धारित किया गया है। ठीक है। तो 161 फीट प्रेजेंट में जो राम मंदिर निर्माण का जो मैप बना है उसका जो ऊंचाई ज्ञात करना है, तो उसको 161 फीट की ऊंचाई को निर्धारित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। ठीक है। कई कंपनियों ने अपने तरीके से फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें से एक को सरकार या ट्रस्ट जो भी निर्धारित की होगी उसमें से जिसको जो अच्छा मैप प्रदर्शित किया होगा या जो अच्छा करने को ठाना होगा, तो पहला है टाटा, दूसरा है एल&टी, तीसरा है अडानी, चौथा है नन ऑफ दीज। मतलब इन तीनों में से कोई एक था, तो एल&टी को मिला है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड ट्रूबो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है किसी एग्जाम में आपके आ जाए। देखिए प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, मतलब आर्किटेक्ट। ठीक है। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं, तो नाम दिया है सोहन बंसल। इनको कोई इस राम मंदिर संबंधित कुछ नहीं दिया गया है। रजनीश कुमार को भी कुछ नहीं दिया गया है। एक है चंद्रकांत सोमपुरा, इनको ही सब कुछ स्ट्रक्चर बनाने को दिया गया है। तो अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं, कौन होंगे? चंद्रकांत सोमपुरा। बहुत मस्त प्रश्न है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा।
किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बहुत फेमस है। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिल की होगी, मतलब उसका तल कितने तल का बनेगा या कितने मंजिल का बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 नहीं है, 3 है। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा, 4 5 नहीं है। ठीक है। प्रश्न है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया, या राम जन्मभूमि मंदिर का नींव कब रखा गया और किनके द्वारा रखा गया, ये भी बहुत मस्त प्रश्न है। तो पहले ये देखेंगे कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया। तो आपको देखिए, ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि सब में 5 अगस्त 5 अगस्त 5 अगस्त है और 5 अगस्त ही सही है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुश्किल से 8-9 दिन पहले, मतलब 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है। और इसमें 5 अगस्त 2020 है, इसमें 5 अगस्त 2019 है, 5 अगस्त 2018 है। इन दोनों वर्ष से कोई मुझे लेना देना नहीं है। हमारा जो वर्ष है मेन ये है 2020। इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा, वरना कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? तो 5 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया या किनके द्वारा हुआ। ठीक है। तो अमित शाह, इनको कोरोना हुआ था उसी समय, तो ये वहाँ नहीं जा पाए थे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा नींव रखी गई थी, राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया था। सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी से पहले। वर्तमान में कुछ नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या हैं? वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया था। प्रश्न है कि 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1988 में एक नक्शा बना था राम मंदिर निर्माण का। ठीक है। उसका मैप, रोड मैप कुछ अलग था। उनकी नींव का क्रम, कितने पिलर होंगे, कौन वास्तुकार था, ये सब लोग अलग थे। ठीक है। तो 1988 के नक्शे में और 2020 के नक्शे में बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर है। ठीक है। तो 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे 141 फीट। ठीक। लेकिन वर्तमान में जो 2020 का मैप है उसके अनुसार क्या होगा? 161 फीट। ठीक है। ये 2020 के रोड नक्शे में ये है 2020, मैंने बताया भी है पहले। और ये 1988 में इसको मैप में बनाया गया था कि इतना फीट का ऊंचाई चौड़ाई जो भी होगा, ऊंचाई इतने फीट का बनेगा, 141 फीट का। ठीक है। लेकिन जो 2020 का रोड नक्शा बना है राम मंदिर का, वो कितना है? 161 फीट। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है। देखो, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1988 का नक्शा था राम मंदिर निर्माण का, उसमें 212 पिलर थे, लेकिन वर्तमान में कितनी कर दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में पिलरों की संख्या 360 है। ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है? 212, इसका मतलब कब था, किस नक्शे में? 1988 के नक्शे में। लेकिन 2020 के नक्शे में 360 पिलर उपयोग में लाए जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण में कितना साल लगेगा, कितना समय लगेगा, साल लगेगा। तो इसका सही उत्तर है 3.5 साल, मतलब 3.5 साल में लगभग राम मंदिर निर्माण बनके तैयार होगा। 5 अगस्त को आदरणीय मोदी जी द्वारा उसका नींव रखा गया था, जो अब से 3.5 साल लगभग अनुमानित है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कम से कम जो समय का निर्धारित किया गया है वो क्या है? 3.5 साल। ठीक है।
तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। 2 नक्शे हैं, पहला नक्शा 1988 में बना था, दूसरा नक्शा जो फॉलो किया जा रहा है वो 2020 के रोड मैप पे फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठाइएगा। बहुत प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में कितना खर्च लगेगा? सरकार द्वारा एक अनुमानित लागत निर्धारित किया गया है कि बजट जो है कहाँ तक पहुँच सकता है राम मंदिर निर्माण में। तो हमें हो सकता है आप सभी ने पेपर में पढ़ा होगा, तो अनुमानित है, ये आगे पीछे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम फिक्स है तो फिक्स है, उतने में ही बन जाए। हो सकता है कम भी लगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है कि 300 करोड़ रुपया राम मंदिर निर्माण में खर्च हो सकता है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण में कितना खर्च लगेगा, इसे अनुमानित मानिएगा, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में हो सकता है आ जाए, तो 300 करोड़ है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? जमीन बहुत है, लेकिन जो मुख्य पॉइंट पे जो रामलला का जन्म स्थान है उसी जमीन के लिए विवाद था, तो वो कितने एकड़ में था? तो 2.77 एकड़ है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठाइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद कितने एकड़ ज़मीन पे था? तो 2.77 एकड़ ज़मीन पे अयोध्या राम मंदिर का जहाँ जन्म स्थान था उसी के आसपास जो ज़मीनें थीं उनका जो एकड़ ज़मीन पूछा है वो कितना होगा? 2.77 एकड़ होगा। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न पूछा है कि अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? तो सुनवाई कहाँ चली थी? सुप्रीम कोर्ट में चली थी। 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई की थी और लगातार 40 दिन इस पे तर्क वितर्क हुआ था, आमना सामना पक्ष और विपक्ष के द्वारा। ठीक है, तो अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? तो लगातार 40 दिन सुनवाई हुई थी। उसके बाद जजों ने अपना फैसला रखा और उसकी सुनवाई, फाइनल सुनवाई की गई। तो कितने दिन में की गई थी? 40 दिन। ठीक है, प्रश्न है कि अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? तो हमने अभी बताया कि 5 जजों की बेंच ने अयोध्या विवाद का जो फैसला सुनाया था, 5 जजों की बेंच ने बैठ के सुनाया था। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत अच्छे प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण में कितना खर्च लगेगा? तो 300 करोड़ सरकारी अनुमानित है। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर विवाद कितने एकड़ जमीन पे था? तो 2.77 एकड़। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर पूछा है कि अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? तो ये सुप्रीम कोर्ट में चला था। 40 दिन लगातार सुनवाई चली थी। पक्ष और विपक्ष का जितने भी वो प्रूफ थे, जितने भी राम मंदिर निर्माण से संबंधित और बाबरी निर्माण से संबंधित प्रूफ थे, उन्होंने पेश किया, उस पर सुनवाई हुई, तर्क हुआ, लेकिन जो निर्णय था वो रामलला जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पे गया। फिर अगला प्रश्न है कि अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, 5 जजों की बेंच ने इसका फैसला सुनाया था। प्रश्न है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन कौन थे? ठीक है, सभी जजों के जो अध्यक्ष थे वो रंजन गोगोई थे। इन्हीं की टीम 5 लोगों का सदस्य था, ये अध्यक्ष थे। नाम दिया है कि न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ये भी थे, SA बोबड़े ये भी थे, अशोक भूषण ये भी थे, अब्दुल नज़ीर ये भी थे, और बोला है कि उपरोक्त सभी। इसका मतलब उत्तर आपका क्या होगा? उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, 5 जज थे, अध्यक्ष के रूप में रंजन गोगोई थे। ठीक है, उसके बाद न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, SA बोबड़े थे, अशोक भूषण थे, अब्दुल नज़ीर जी थे। ये 5 लोगों का बेंच बना था राम जन्मभूमि विवाद फैसला को सुलझाने या उसका परिणाम बताने के लिए कि ये ज़मीन किसके हित में है, किसके लिए है। तो
प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में इसका मतलब ये होगा कि एक जज ये शामिल थे और 4 लोगों का और नाम पूछेगा। तो न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन कौन थे? तो पहला नाम है न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, SA बोबड़े थे, अशोक भूषण थे, अब्दुल नज़ीर थे, उपरोक्त सभी। तो हम उत्तर जो है उपरोक्त सभी पे लगाएंगे, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? अब है नहीं क्योंकि ख़त्म हो गया। अब तो राम मंदिर निर्माण, वहाँ राम लला का मंदिर बनेगा, तो हम था में इसको पूछेंगे। अब तो अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? तो बाबरी मस्जिद के नाम से फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाबरी। कि अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई? जो अयोध्या विवाद था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के लिए लेकर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा पक्ष राम जन्मभूमि न्यास के नाम पे सुनाया। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में मतलब वो जो विरोध था उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि कुछ ज़मीन मस्जिद के नाम पे सरकार को देने के लिए कहा, जो 3 महीने का समय निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो पूछा है कि अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई? तो आपका सही उत्तर है 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए दी गई है। इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा। कितनी ज़मीन है? 5 एकड़। 2.77 ज़मीन रामलला के मुख्य विवाद का केंद्र था। ये राम जन्मभूमि न्यास के नाम पे आया है। 5 एकड़ भूमि जो है मस्जिद के नाम पे दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराया है। 3 महीने का समय निर्धारित किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ट्रस्ट भी बनाने के लिए 3 महीने का ही समय दिया गया था। आगे देखिए, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? तो जो अयोध्या विवाद का फैसला था, हम तभी से बोल रहे हैं, राम जन्मभूमि न्यास के नाम पे आया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अपना इसमें लगा था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। उपयुक्त दोनों बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो राम जन्मभूमि न्यास के नाम पे आया है। इनमें से कोई नहीं से कोई मतलब नहीं है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राम जन्मभूमि न्यास, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, फिर पूछा है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? ठीक है, अंतिम फैसला मतलब इसी फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि पूरी की पूरी ज़मीन किसके नाम पे जाएगी? राम जन्मभूमि न्यास के नाम पे, और 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में ही कहीं पे दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, 5 एकड़ ज़मीन। तो ये जो फैसला सुनाया गया था वो था 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा नींव रखी गई थी। 9 अगस्त यहाँ भी दिया है, 18 नवंबर दिया है, तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 9 नवंबर 2019। ठीक है, प्रश्न है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या का प्राचीन मतलब पुराना नाम क्या था? अवध दिया है, पानीपत दिया है, फैजाबाद दिया है, पाटलिपुत्र दिया है। तो आपको पता होगा कि अवध जो अयोध्या था उसका प्राचीन नाम क्या था? फैजाबाद। मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया और पूरे फैजाबाद को क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? फैजाबाद। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी तो वर्तमान में हैं, तो ये होगा नहीं। इंदिरा गांधी का मृत्यु हो गया था, संजय गांधी प्रधानमंत्री बने ही नहीं, तो एक बच रहे हैं PV नरसिम्हा राव। तो अगर प्रश्न पूछता है कि जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव
कई एग्जाम में आ चुका है, इसको दिमाग में बैठाइएगा कि जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, मतलब जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। और अगर ये प्रश्न पूछे कि जिस वर्ष राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की नींव रखी गई थी उस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या हैं, तो क्या होगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है। प्रश्न है कि जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे या कौन था। ये यहाँ पे मैं छोड़ा हूँ, समझने के लिए समझ लीजिएगा कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन था या कौन थे। तो कल्याण सिंह थे, मायावती थी, मुलायम सिंह यादव थे कि राजनाथ सिंह थे, तो कल्याण सिंह थे। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तो उस वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी थे। उसी के बाद इनको एक दिन जेल में रखा गया था और उसके बाद वहीं से सरकार इनकी गिरी। उसके बाद सपा और बसपा की सरकार चली। ठीक 25 साल बाद पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार आई और उसके नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय योगी जी। ठीक है, आदित्यनाथ योगी जी। हाँ, एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। तो बी सत्यनारायण रेड्डी। कौन थे, बी सत्यनारायण रेड्डी। उस समय के राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी थे। बी सत्यनारायण रेड्डी थे। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये राज्यपाल हैं। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो बी सत्यनारायण रेड्डी थे। ठीक है, तो बाबर भारत में 1526 ईस्वी को आया था। ठीक है, और प्रश्न पूछा है कि बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था। तो कहीं पे 1527 देता है और कहीं पे 1528 देता है। तो 28 पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था, तो 1528 में। ठीक है, फिर पूछा है कि बाबर का सेनापति कौन था। तो अब्दुल फजल नहीं थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं थे और मीर बाकी यही सेनापति था। जब बाबर भारत में आया था तो बाबर का सेनापति कौन था, मीर बाकी। ठीक है, फिर प्रश्न पूछता है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। एक बार और देख लीजिए, पूछा है कि बाबर भारत में कब आया था, तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, फिर पूछा है कि बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया, तो 1528 में। कहीं कहीं दिया है 1527, तो इसको 28 पर फोकस कीजिएगा। फिर दिया है कि बाबर का सेनापति कौन था, तो मीर बाकी था। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया या विध्वंस किया गया। ठीक है, या गिराया गया या विध्वंस किया गया, मतलब बाबरी मस्जिद को कब तोड़फोड़ की गई थी। तो ऑप्शन दिया है 5 अगस्त 2020, ये बिल्कुल गलत है। 23 जनवरी 1988 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन है 6 दिसंबर 1992, ये बिल्कुल सही है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, कल्याण सिंह जी थे। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, कल्याण सिंह जी थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फिर पूछा है कि बाबर का पूरा नाम क्या है, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इसको भी बैठा लीजिएगा दिमाग में कि बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, कुछ प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे ये पूछे कि जब राम मंदिर निर्माण का नींव रखा गया तो उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थी या कौन थे, तो क्या बताएंगे आप, आनंदीबेन पटेल। अब ये पूछे कि राम जन्मभूमि नींव रखते वक्त उत्तर प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री उपस्थित थे, तो क्या कहेंगे, श्री आदित्यनाथ योगी जी थे। ठीक है, बाबर के बारे में दो तीन चीज़ें हम जान लेते हैं कि बाबर जो था मतलब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था 14 फरवरी
1383 ईस्वी को जन्म लिया था। ठीक है, यह तैमूर लंग का वंशज था। ठीक है, लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर इसने आधिपत्य स्थापित किया था अपना। ठीक है, और वहीं से अपना मुगल वंश का नींव रखा था। किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का नींव रखा था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो थी 26 दिसंबर 1530 को मृत्यु हुई थी। ठीक है, और बाबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो राम मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ था वो उतना ही था। हाँ, एक चीज़ और है, जो मुगल वंश था वो बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं के बाद अकबर आया था, अकबर के बाद जहांगीर आया था, जहांगीर के बाद शाहजहां आया था, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आया था। ठीक है, कौन कौन आए थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये इनका क्रम था। किसी किसी एग्जाम में क्रम पूछता है, जो क्रम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब अंतिम शासक था जो एक्टिव में था। ठीक है, ऐसे तो आगे बहुत सारे थे, लेकिन एक्टिव तक यही था, जो काफ़ी एक्टिव थे, लड़ने में क्षमता रखते थे, किसी न किसी को हरा देते थे। उसमें सबसे अच्छा था अकबर मेरे नज़र में, बाकी अपनी अपनी दृष्टि है। ठीक है, तो ये था रामलला मंदिर निर्माण से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इसे ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी दबाना न भूलिए। धन्यवाद।